इसीलिए आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर अभी लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, पहले उसी का उत्तर बताते हैं। आज के टेस्ट में पुरुषार्थी जीवन के लिए लागू होने वाले श्लोक जो अभी समय चल रहा है वर्तमान, तो उसके लिए लागू होने वाला श्लोक है। एक तो चौथे अध्याय का 31, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 31 और 8वें अध्याय का 27वां श्लोक नंबर 27। किस तरह से, जो कि मुरलियों में ये बात बताई जाती है महाशिवरात्रि का समय। तो महाशिवरात्रि का समय अर्थात ही बेहद में अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलना, और अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलती है उसका कारण ही है अज्ञान। तो अज्ञान के अंधकार में न जाए इसके लिए जरूरी है कि ज्ञान पूरा हो। तो 27वें श्लोक में, श्लोक नंबर 27 में जो उल्लेख है, श्लोक पढ़ते हैं पहले। नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इस श्लोक के भावार्थ में जो उल्लेख आया है, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्ण चंद्र की कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। तो दोनों गति, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसे ही गति बताया है, उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग। तो यहाँ कृष्ण गति, इसे ही अंधकार बताया, जो कि ऊपर जहां से हम श्लोक देखते आए 8वें अध्याय के 17वें श्लोक से ही ब्रह्मा का दिन और रात की बात चालू हुई। तो ब्रह्मा की रात अर्थात ही कृष्ण गति, अर्थात ही उसे अज्ञान अंधकार की रात मार्ग बताया, दक्षिणायन मार्ग आसुरी मार्ग बताया। तो ब्रह्मा की रात अर्थात ही अनिश्चय, ये एडवांस कोर्स में भी हम समझते हैं। तो अज्ञान अंधकार की रात में अनिश्चय में न जाए, तो उसके लिए ही बताया इन दोनों मार्गों को जानने वाला। ब्रह्मा का दिन क्या है, उत्तरायण मार्ग क्या है और दक्षिणायन मार्ग क्या है, इन दोनों बातों की जो जानकारी रखते हैं, अर्थात ही निश्चय और अनिश्चय किस बात से आता है, उन दोनों बातों की जो जानकारी रखते हैं, तो वो मोह अंधकार को नहीं पाते। अर्थात कोई भी जो श्लोकों में रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे, दूसरे अध्याय का 72, चौथे अध्याय का 35वां, इन दोनों श्लोकों में भी इस बात का उल्लेख है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न यह अवस्था है अव्यक्त अविनाशी, इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता। मोह का ही अंधकार है और उसी में ही अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तो इसीलिए ही ये दोनों मार्गों को जानने वाला जो उत्तरायण मार्गों को फॉलो करता है, परम ब्रह्म परमात्मा का जानकार है, तो वो मोह अंधकार को नहीं पाता। तो जो समय चल रहा है शूटिंग पीरियड का, जो श्लोकों में उल्लेख आया हुआ था कि चतुर्युगी में और शूटिंग पीरियड में भी ये दोनों गति शाश्वत मान्य है। तो पुरुषार्थी जीवन में ये ड्रामानंद है, ब्रह्मा का दिन और रात, शुक्ल गति कृष्ण गति, उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग, इसमें पुरुषार्थी चलते ही रहते हैं। तो इसके लिए ही बताया ये दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। और ऐसे न पाए इसके लिए अर्जुन को जो बात बताई है, सभी युगों की स्वर्ग या नरक की शूटिंग कालों में योग लगा।
तो जो साकार में आए हुए शिव ज्योति है, उनसे निरंतर याद करने के लिए बताया, ताकि मोह अंधकार को न पाए। और जो अव्यक्त वाणी का पॉइंट अनुसार पूछा था, याद और सेवा दोनों का डबल लॉक लगाना है। तो याद की बात तो अभी 27वें श्लोक में उल्लेखित हुई, और सेवा जो चौथे अध्याय का 31 श्लोक नंबर 31 में ये उल्लेख आया है, ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद यज्ञ से बचे अमृत तुल्य भोग को भोगने वाले अनादि पंचमुखी परम ब्रह्म को जाते हैं। तो इसमें ये जो बात बताई है, ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद, इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक जो उल्लेख किया हुआ था उसे भी देखते हैं, जो तीसरे अध्याय का 13वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 13, इसमें जो उल्लेख था कि यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं, और जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं, वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। तो यहाँ श्लोक में केवल स्थूल भोजन की बात नहीं है कि यज्ञ से बचा हुआ, मतलब भोजन तो जो बचा हुआ खाना वो तो सही है, लेकिन यहाँ विशेष बात इस 31वें श्लोक में बताई, ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद। ये श्लोक समझते समय दोनों भी एक पॉइंट हमने देखा था, वीसीडी का जो नई वीसीडी है, तो इसमें ये पॉइंट का उल्लेख था, जैसे किसी के यहाँ बगीचा लगा हुआ है, तो उसमें जो भी फल आते हैं अपने परिवार के लिए रख करके उसके बाद फिर यज्ञ सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो यहाँ अलग अलग मानसिकता होती है सभी की, उसमें ये बात बताई बाबा ने, कोई तो अपने जितने भी संबंधी संपर्की है उन सबको बांटते हैं, लेकिन जो यज्ञ सेवा की भावना वाले हैं तो यज्ञ में अर्पण करने की भावना रखते हैं। तो जो वार्तालाप नंबर बताया था 1882, इस डिस्कशन में ये 3-4 श्लोकों संबंधित क्लैरिफिकेशन शिव बाबा ने दिया है, जिसमें ये बात बताई है कि जो कुछ भी कमाया वो यज्ञ में अर्पण किया, फिर उससे जो बचता है उसे अपने लिए स्वीकार किया। तो ऐसे जो भावना रखते हैं अर्पणमय की, तो वो हो गया यज्ञ से बचे हुए अमृत तुल्य भोग को भोगने वाले, वो अनादि पंचमुखी परम ब्रह्म को जाते हैं। तो इसमें पॉइंट में बाबा ने ये बात बताई, कोई तो ऐसे है कि अपने लिए पूरी तरह देहभान के खातिर यूज कर लेते हैं जितना जी चाहे उतना, और फिर जो बचा खुचा है उसको फिर अर्पण करते हैं। तो दो प्रकार की बातें हैं, एक तो अपने देहभान की पूर्ति करना, और एक है पूरी समर्पित बुद्धि। तो उसी अनुसार ही परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। तो सेवा ये महत्वपूर्ण है, जिससे ही परम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, और एक है निरंतर याद। तो याद और सेवा इन दोनों का डबल लॉक होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ श्लोक में ही ये बात स्पष्ट की है, जो उस वार्तालाप में बाबा ने बात बताई है कि जो यज्ञ सेवा विहीन स्वार्थी नास्तिकों का संपूर्ण विनाश चिंतन वाला यह संसार भी सुखदायी नहीं है, फिर दूसरा अतीन्द्रिय सुख का स्वर्गीय वैकुंठ सुखदायी कैसे होगा। तो श्लोक संबंधित यहाँ एक प्रश्न पूछा था कि यह लोक और पारलोक भी किनके लिए सुखदायी नहीं है। तो जिसमें ये बात बताई, जो यज्ञ सेवा नहीं करते, स्वार्थी है, यहाँ तो नास्तिकों की बात का उदाहरण दिया, जो सदैव विनाश का ही चिंतन करते हैं, तो उनको कहीं भी सुख नहीं हो सकता है।
और अभी चौथे अध्याय का 29, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 29 संबंधित प्रश्न। इस संबंधित एक तो यह प्रश्न पूछा था, हठ योगों का कौन सा प्रकार श्लोक में बताया है। तो ये श्लोक, पहले तो श्लोक है, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। इस श्लोक में हठ योग की परिक्रियाएं बताई। अन्य भक्त योगी प्राण वायु को परमात्मा स्मृति समझ जड़त्वमयी अपान वायु में प्राण वायु की तथा जड़ प्राण वायु में अपान वायु की शुद्ध योगाग्नि कुंड में आहुति देते हैं, जबकि अन्य भक्त योगी इन्हीं प्राण अपान दोनों की गति को रोककर अर्थात अल्पकालीन नील संकल्प होकर नील बुद्धि रूपी कुंभ के दिखावटी कुंभक रूप प्राणायाम के अल्प आश्रय में रहते हैं। तो यहाँ ये जो प्राणायाम है, जो प्राण वायु की अपान वायु में, अपान वायु की प्राण वायु में आहुति देते, ये एक हठ योग का प्रकार बताया। और दूसरा बताया है ये पूरा प्राण और अपान वायु दोनों की गति को रोकना। एक तो है श्वास लिया श्वास छोड़ा, इस प्रकार जो श्वास पे नियंत्रण कर लेते हैं कि जो गति है श्वास प्रश्वास की उस संबंधित, और एक है कि पूरी तरह से ही रोक लेना। तो इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, उसके लिए भक्ति मार्ग में क्या शब्द प्रयोग किया जाता है। तो एक तो है ये जो गति है, इसके लिए एक है नील होना, जो पूरी तरह श्वास को रोक लेते हैं, तो एक है नील होना और दूसरा है कुंभक। तो ये दो चीजें जो है वो भक्ति मार्ग में हठ योग के रूप में है, जिसका भी आश्रय लेते हैं। ये भी एक यज्ञ की परिक्रिया, स्वाहा करने की परिक्रिया बताई है। दूसरा प्रश्न ये पूछा था, बेहद में प्राण और अपान वायु किसे कहा है। तो प्राण वायु शुद्ध संकल्प, अपान वायु अशुद्ध संकल्पों की बात है। उसके अलावा 30वां श्लोक, श्लोक नंबर 30, इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, जो काशी करवट खाते हैं उनके लिए कौन से श्लोक में उल्लेख आया है। मुरलियों में, विशेषकर पुराने जो ऑडियोज है उसमें कई बार इसका उल्लेख आया हुआ है। काशी करवट अर्थात जो कुएं में खांडा लगा रहता था, तलवार की तरह एक चीज, तो पुराने जमाने में लोग उसमें जाकर के अपना जीवन स्वाहा करते थे, ये समझकर कि हमारे सारे पाप भस्म हो जाए। तो यहाँ पर इस श्लोक में, श्लोक नंबर 30 में ये वाक्य आया है, स्वाहा स्वाहा वाले तन तापित यज्ञ से क्षीण हुए पाप वाले। तो अपने जीवन को पूरा स्वाहा करके वो पाप भस्म करने का एक तरीका अपनाते थे। तो उस संबंधित ये प्रकार बताया है, और इसी के लिए बताया ये भी हठ योगी यज्ञ करता है। और दूसरा इसी श्लोक में एक और यज्ञ का प्रकार बताया, जो उपवास वगैरह करके प्राण वायु में हवन करते हैं। तो ये भी एक यज्ञ का प्रकार इस श्लोक में बताया हुआ है। उसके बाद श्लोक नंबर 32, 32, इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, कौरवों के कर्मों की निशानी क्या है। तो ये जो श्लोक है, एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस श्लोक में इस बात का उल्लेख किया है कि संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा मुख से भांति भांति के मेले सम्मेलनादि यज्ञों का विस्तार हुआ है।
उन सब यज्ञों को कुरुवंशियों की कर्मेंद्रियों के कर्म घमंड से उत्पन्न जान। ऐसा जानकर तू कुरुवंशियों की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से सीखे हिंसक कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेले सम्मेलन आदि ये भी एक यज्ञों का प्रकार बताया है, और जो कि कौरवों का अर्थात कुरुवंशियों के कर्मेंद्रियों के कर्म घमंड से, अर्थात ही देह भान के चलते जो घमंड है कर्म घमंड से उत्पन्न हुआ है, जिसमें श्लोक समझते समय पॉइंट का उल्लेख आया था कि ये सब कर्म घमंड के बारे में बाबा ने पॉइंट में ये बात बताई कि मेले सम्मेलन आदि ये जो भी यज्ञों के विस्तार होते हैं, तो इन सब विस्तारों में ज्यादातर शो बढ़ता है, और इसीलिए ही कर्म घमंड, तो उनका देह भान बढ़ता है, मान मर्तबा बढ़ता है, तो उससे ही इन विस्तार हुआ है यज्ञों का, ऐसा उल्लेख। ये वीसीडी नंबर 246, वीसीडी नंबर 246, इसमें ये मेले सम्मेलन से घमंड उत्पन्न होता है, इस संबंधित बातें बताई है। मेले सम्मेलन मेगा प्रोग्राम, इससे किस तरह से पॉम्प एंड शो वगैरह की बातों का उल्लेख इस श्लोक में बताया हुआ है। और ये जो यज्ञ से बचे हुए को खाने वाले, इसका उल्लेख वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748 इस वार्तालाप में है। इस तरह से आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर हुए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।